चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ऐसे इंसान की जो बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन समझदार लोग उसे लो प्रोफाइल जीनियस कहते थे। न कभी सोशल मीडिया पर आता, न ही किसी हेडलाइंस में, लेकिन जब भी कोई फाइनेंशियल लीक सामने आता, उसका नाम कहीं न कहीं ज़रूर होता। उसने कभी चोरी भी नहीं की, न ही कभी रिश्वत ली और न ही कोई स्कैम चलाया। उसकी कमाई थी कानून के लाइन के ठीक किनारे पर, कानून के अंदर लेकिन नैतिकता के बाहर। वो अक्सर कहता था, मैं तो बस सिस्टम का एक चालाक यूजर हूँ। और सिस्टम सिस्टम तो इतना भोला था मानो उसे कुछ पता ही ना। पर सच ये था, सिस्टम सब जानता था, लेकिन सिस्टम के पास ना ही तो हिम्मत थी, ना ही सिस्टम का मन था उन जैसे लोगों को रोकने की। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी, क्योंकि उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया था जहाँ पैसा तो खूब कमाया जाता है, पर टैक्स 1 रुपए भी नहीं दिया जाता। जी हाँ, उसने पा लिया था टैक्स का मोक्ष, यानी टैक्स हेवन। मतलब एक ऐसा देश या इलाका जो बहुत कम या फिर शून्य टैक्स लेता हो, जहां मिलती है वित्तीय गोपनीयता और जहां बाहरी लोग कंपनियां खोल सकते हैं बिना असल में वहां व्यापार किए। मतलब एक ऐसी सरकार जो न सवाल पूछती है, ना ही कोई रहस्य बताती है। इस कहानी में ना ही कोई विलन है, ना ही कोई हीरो, बल्कि ये कहानी किसी इंसान की भी नहीं है। ये कहानी एक जगह की है, एक ऐसी जगह जहां पैसा छुपाना अपराध नहीं बल्कि एक सुविधा है, और जहां सुंदर समुंदर के नीचे सिर्फ मोती नहीं, अरबों की सीक्रेट दौलत छुपा रखी है। ये कहानी सिर्फ एक जगह भर की भी नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था की कहानी है, जहां पैसा गायब होता है और फिर देवदूत बनकर वापस भी आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत से लगभग 14,500 किलोमीटर दूर क्यूबा और जमैका के बीच पश्चिमी कैरेबियन में स्थित एक छोटे से द्वीप समूह कैमन्स आइलैंड की। कैमन्स आइलैंड में 3 मुख्य द्वीप हैं। ग्रैंड कैमन सबसे बड़ा इलाका, जहां सरकार है, वित्तीय संस्थान है और जॉर्ज टाउन भी यहीं स्थित है। कैमन्स बार्ग सबसे छोटा, प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाने वाला और सबसे कम आबादी वाला शहर। और लास्ट में आता है लिटिल कैमन, सबसे छोटा और शांत इलाका, डाइविंग स्पोर्ट्स और सुंदर बीचेस के लिए प्रसिद्ध है। ग्रैंड कैमन में लगभग 60 से 70% आबादी रहती है और इसे फाइनेंशियल हब माना जाता है। कैमन्स आइलैंड में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, यहाँ की मुद्रा कैमन्स आइलैंड डॉलर है। आइलैंड में टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है, खास करके क्रूज शिप्स, लग्जरी रिजॉर्ट और स्कूबा डाइविंग के लिए। यहाँ की इकोनॉमी का 60% हिस्सा फाइनेंस और टूरिज्म से आता है, बाकी छोटे छोटे व्यवसाय और इम्पोर्ट ड्यूटीज। कैमन्स के खास आकर्षण हैं कम टैक्स, फाइनेंशियल सेक्रेसी और सेल कंपनीज। 1962 के पहले ये द्वीप जमैका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब जमैका ने ब्रिटेन से आज़ादी ले ली तो कैमन्स आइलैंड ने स्वतंत्र राष्ट्र के बजाय सीधा ब्रिटेन के अधीन रहने का फैसला किया। आज ये कोई स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम के अधीन एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। यानी झंडा तो अपना है, लेकिन छाया अब भी महारानी की है। एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ है, बीचेस, बड़ी बड़ी क्रूज शिप्स, बड़े बड़े पेड़, सन्नाटा और पैसा, बहुत सारा पैसा, लेकिन दिखाई नहीं देता है। कैमन्स आइलैंड दुनिया का वो कोना है जहां समुंदर के नीचे सिर्फ मोती नहीं, बल्कि पुराने कर्ज, नए लूप होल्स और बेहिसाब ऑफशोर कंपनियां भी मिलती हैं। आज कैमन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जबकि यहाँ की कुल जनसंख्या 70 से 80 हज़ार के बीच है, जो भारत के सबसे छोटे राज्य सिक्किम की आबादी के केवल 12% है। मतलब हर व्यक्ति पर 1 से ज़्यादा कंपनियां, और ज़्यादातर कंपनियां को ये भी नहीं पता कि उनके पते पर कौन रहता है। यहाँ जमीन कम है, लेकिन स्पेस बहुत है। फाइनेंशियल सर्विसेज और टूरिज्म मिलाकर इनकी जीडीपी का लगभग 60% बनाते हैं। कैमन दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स हेवन में गिना जाता है। यहाँ कंपनियाँ सिर्फ कारोबार के लिए नहीं, बल्कि गायब होने के लिए बनाई जाती हैं। यहाँ सारी कंपनियाँ बस एक एड्रेस पर मौजूद हैं, जिन्हें हम सेल कंपनियाँ कह सकते हैं। न कोई ऑफिस, न ही स्टाफ और ना ही कोई बोर्ड रूम डिस्कशंस, बस एक नेम प्लेट, एक मेल बॉक्स और अरबों की इनविजिबल अकाउंटिंग। हम कह सकते हैं यहाँ पे टैक्स का हर प्रकार का तर्पण पहले से हो चुका है। सरकारें रेवेन्यू कैसे कमाती हैं? इंपोर्ट ड्यूटीज, टूरिज्म फीस और फाइनेंशियल लाइसेंसेस से, लेकिन असल कमाई होती है यहाँ सेक्रेसी बेच के। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सब कुछ कानून के दायरे में रह के होता है। जहाँ पूरी दुनिया ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, कैमन्स प्राइवेसी बेचता है, वो भी पूरे लीगल रैपिंग के साथ। सीक्रेसी बेचने का सीधा मतलब है
पैसे वालों को गारंटी देना कि आपकी जानकारी दुनिया की नज़रों से बचा कर रखी जाएगी और इसके बदले में सरकार आपसे कुछ फीस यानी लाइसेंस शुल्क लेती है। सिस्टम पूरी तरह कंप्लायंट है, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये सब कुछ दुनिया के सबसे अमीर लोग कर रहे हैं और व्यवस्था में सबसे कम योगदान भी इन्हीं लोगों का है। ये वो पैसा है जो किसी सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी बना सकता था, किसी गली का गड्ढा भर सकता था या फिर किसी गरीब का ऑक्सीजन सिलेंडर दिला सकता था। लेकिन ये पैसा कैमन चला गया और वहाँ कानून की रजाई ओढ़कर सो गया। ये सब कुछ छिपा होता है ग्लैमरस शब्दों के पीछे। ऑफशोर अकाउंट, सेल कंपनीज, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। कानून तोड़ना तो आजकल बेवकूफ़ों का काम है। असली होशियारी तो कानून में रहकर लूपहोल को लाइफस्टाइल बना देना है। पर हर लीगल चीज एथिकल हो ये जरूरी तो नहीं। हम भारत में रहकर टैक्स बचाने के लिए LIC, HRA, ATC के तहत रिसिप्ट घुमा देते हैं और ये लोग सीधे कैमन जाकर अपनी कंपनियां ही इनविजिबल कर देते हैं। दोनों ही सिस्टम के लूपहोल्स के भक्त हैं। फर्क बस स्केल का है, संसाधनों का है और पहुंच का है। ये सब कैसे होता है, आइए इसे साफ और असरदार भाषा में समझते हैं ताकि कैमन्स आइलैंड भारत में चौथा सबसे बड़ा FDI निवेशक कैसे बना इसका जाल साफ दिखे। ये सारा सिस्टम कैसे चलता है? मान लीजिए एक भारतीय कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है या फिर कोई सर्विस दे रही है। अब ये कंपनी एक और कंपनी कैमन्स आइलैंड में खोलती है, एक सेल कंपनी जो सिर्फ कागजों पर होती है, ना ही दफ्तर, ना स्टाफ, ना ही कोई एड्रेस। और फिर होता है असली खेल। भारत की कंपनी कैमन्स वाली अपनी ही कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचती है, वो भी बिल्कुल उसी कीमत पर जितनी उसकी लागत हो, ताकि भारत में कोई मुनाफा न दिखे। मतलब भारत सरकार को न टैक्स मिलेगा, ना ही सवाल पूछने का मौका। अब कैमन वाली सेल कंपनी के पास कागजों पर बहुत सारा मुनाफा जमा हो गया। फिर उस पैसे को FDI के नाम पर भारत में भेज दिया जाता है, एकदम साफ सुथरे वैध तरीके से। इसी प्रक्रिया को कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। ये पैसा बाहर नहीं गया, बस थोड़ी ही देर के लिए टैक्स की धूप से छांव में बैठने गया था। और ये कितना कॉमन है। कैमन्स आइलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा FDI निवेशक है। मतलब US, मॉरिशस, सिंगापुर के बाद कैमन से सबसे ज़्यादा पैसा भारत आता है। लेकिन हकीकत में ये पैसा कहीं और से नहीं बल्कि भारत में ही घूम फिर के वापस आ जाता है। हम सोचते हैं कि कैमन सिर्फ अमीरों का खेल है, पर असली खेल तो हमारी आदतों में भी है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैमन्स में छुपाता है तो कोई छोटी पगार नकली बिलों के पीछे। बस इतना है कि अमीर इसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं और हम इसे जुगाड़ कहते हैं। हो सकता है हम सब कैमन्स जाने लायक ना हो, पर जब भी हम भारत में रहकर टैक्स बचाने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, हम वही सोच यहाँ भारत में रहकर भी जिंदा रखते हैं। इसमें तो पैसा छुपा रहता है, लेकिन असली खेल हमारी आदत और हमारे सोच में होता है। सोचिए, अगर हम अपने छोटे छोटे फैसलों में ईमानदारी चुने तो कैमन्स जैसे मेंटल लूप होल को तोड़ने की हमारी ये पहली शुरुआत होगी। आप देख रहे थे कैमन्स आइलैंड्स के बारे में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। क्या अच्छा लगा, क्या और बेहतर हो सकता था, ये हमें जरूर लिखिएगा ताकि अगला वीडियो थोड़ा और गहरा हो, थोड़ा और क्लियर हो और कम से कम थोड़े और काम का हो।